तो हम लोग बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन की, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है एस्ट्रोजन के कॉन्सेप्ट्स को। एस्ट्रोजन जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रखता है, कई पार्ट पे एगोनिस्टिक और कई पार्ट पे एंटागोनिस्टिक, तो एस्ट्रोजन का काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन गोनाडल हार्मोन होते हैं, राइट? ये हमको ऑलरेडी क्लियर है। अब हम जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो सब्सटेंस बेसिकली हम प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहे हैं, ये एस्ट्रोजन जिस तरीके से एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करता है, सेलुलर ग्रोथ करवाता है, यूट्रस की सेल्स की ग्रोथ करवाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि उस एंडोमेट्रियम को, जिसको एस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम बनाता है, उसको ये सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम में कन्वर्ट करता है ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। मीन्स these are substances which convert the estrogen primed proliferative endometrium to secretory and maintain pregnancy। अब इसकी मीनिंग क्या है सिक्रेटरी का मीनिंग ये है कि बेसिकली जो LH सर्ज 14th डे के बाद 28th डे तक जो ल्यूटियल फेज चलती है, जिसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उस फेज में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा होता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एंडोमेट्रियम में, जो कि यूट्रस की मसल है, उस एंडोमेट्रियम को क्या करती है, सिक्रेटरी बनाती है, ताकि प्रॉपरली अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट हो तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके। यही वजह होती है कि प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसको एक बार हम फिर पढ़ेंगे। दीज आर सब्सटेंसेस का मतलब यहाँ प्रोजेस्टिन से है, या प्रोजेस्ट्रॉन, या प्रोजेस्टिन मीन्स प्रोजेस्ट्रॉन लाइक कंपाउंड। These are substances which convert the estrogen primed proliferative endometrium to secretory and maintain pregnancy। नेचुरल प्रोजेस्टिन की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन जो हमारा नेचुरल प्रोजेस्टिन होता है, जो कि 21 कार्बन का बना होता है, और बेसिकली जिस तरीके से अभी तक हमने पढ़ा है, जिस तरीके से एंड्रोजन का हमारा जो स्टार्टिंग सब्सटेंस था वो डेराइव्ड होते थे कोलेस्ट्रॉल से, उसी तरीके से प्रोजेस्ट्रॉन भी हमारा किससे, कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड है। प्रोजेस्ट्रॉन का बेसिकली जो सिक्रीशन होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, 10 to 20 मिलीग्राम पर डे, एंड इन द लेटर हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाई द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन्स कार्पस ल्यूटियम से जो ये रिलीज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 10 to 20 मिलीग्राम पर डे होता है, जबकि प्रेगनेंसी के समय ये प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होता है। जबकि स्मॉल अमाउंट में हम बात करें तो ये टेस्टिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव हमारे लाइक मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, मिजेस्ट्रॉल एसीटेट, डाइड्रोजेस्टेरॉन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैप्रोएट। तो बेसिकली न्यूअर कंपाउंड में लाइक नोमीजेस्ट्रॉल एसीटेट। तो ये क्लासिफिकेशन बच्चे को लर्न करना होगा कि प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव क्या है, और बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव हैं, लेकिन 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव है प्रोजेस्टेरॉन है वो। तो उसमें आपका एग्जांपल होगा नॉर इथेंड्रोन या लाइनेस्ट्रेनॉल, या अगर हम न्यूअर कंपाउंड की बात करें जिनको हम कलेक्टिवली गोनेन्स बोलते हैं, डिसोजेस्ट्रेल, नॉरजेस्टिमेट एंड जेस्टोडीन। लीवोनॉरजेस्ट्रेल, ये गोनेन हमारा किसमें, ओल्डर कंपाउंड का है, जो कि क्या होता है, ये 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव। मीन्स दोनों में डिफरेंस ये है कि ये डायरेक्ट प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव होते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव तो होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डेराइव्ड होता है किससे, टेस्टोस्टेरॉन लाइक कंपाउंड से। 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव इनको बोलते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं इन कंपाउंड्स में जो प्रोजेस्टेरॉन के लाइक फंक्शन रखते हैं, इनमें एंड्रोजन एक्टिविटी भी होगी। अब हम बात करते हैं लाइक प्रिपरेशन की। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इटसेल्फ ये इनएक्टिव होता है ओरली,
क्यों इनएक्टिव होता है? क्योंकि इसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, और टेस्टोस्टेरोन बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव होते हैं, लाइक ये वाले जो कंपाउंड है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होंगे, इस फर्स्ट पास हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से इनको हम ओरली नहीं इनटेक कर सकते हैं, जबकि ये जो 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव पूरे कंपाउंड जो हैं ये बेसिकली इनको हम ओरली भी एडवाइस कर सकते हैं। इसमें से कुछ लाइक नॉरएथिस्टेरोन एंड नॉरजेस्ट्रॉल हैव एंड्रोजेनिक एक्टिविटी एंड आर मेटाबोलाइज्ड टू गिव एस्ट्रोजेनिक प्रोडक्ट। हमको ऑलरेडी पता है, एस्ट्रोजन से हमने पढ़ रखा है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का हम एरोमेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में मेटाबोलाइज करते हैं तो उसका मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एस्ट्रोजन, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है, लेकिन 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव जो प्रोजेस्टेरॉन है उनका एरोमेटेज के प्रेजेंस में हम उनको कई बार एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उनमें एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी भी होगी। प्रोजेस्टेरॉन का अगर हम यूट्रस पे इफेक्ट देखते हैं तो जैसा कि ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड कि ये सिक्रीटरी चेंजेस करता है, मींस प्रोलिफरेटिव जो एंडोमेट्रियम जो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में होता है उसको कन्वर्ट करके ये सिक्रीटरी चेंजेस करता है। लाइक अब हम बात करते हैं कि इट इज लैक ऑफ प्रोजेस्टेशनल सपोर्ट विच कॉज म्यूकोसल शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, सेंसिटिविटी ऑफ मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन इज डिक्रीज। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो म्यूकोसल शेडिंग एंडोमेट्रियम की ज़्यादा होगी, और एंडोमेट्रियम की म्यूकोसल शेडिंग को हमको रोक के रखना है क्योंकि हमको यूट्रस को मेंटेन करके रखना है, राइट। और इसी और उसकी ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी भी क्या होगी? कम होगी इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। सर्विक्स में अगर हम बात करें तो सर्विक्स क्या होता है? यूट्रस का लास्ट पार्ट होता है टुवर्ड्स द वेजिना। तो सर्विक्स क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? कन्वर्ट द वाटरी सर्विकल सिक्रीशन इंड्यूस्ड बाय एस्ट्रोजन टू विसिड स्कैंटी एंड सेलुलर सिक्रीशन। मीन्स जो एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में वाटरी सर्वाइकल सिक्रीशन होता है जो कि अलाउ करता है स्पर्म के पेनिट्रेशन को, लेकिन जबकि प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में वो जो वाटरी सिक्रीशन है वो विसिड स्कैंटी एंड सेलुलर सिक्रीशन बन जाता है जो कि हॉस्टाइल टू स्पर्म पेनिट्रेशन। हॉस्टाइल मतलब उसको रोकता है, इनहिबिट करता है, बाधा डालता है, मतलब वो स्पर्म के पेनिट्रेशन को होने नहीं देता। ब्रेस्ट के केस में अगर हम बात करेंगे तो प्रोलिफरेशन ऑफ एसिनाई इन द मेमोरी ग्लैंड को इम्प्रूव करता है ये, और जबकि कंटिन्यूअस एक्सपोजर जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो माइटोटिक एक्टिविटी को रोकता है और मेमोरी सेल को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, राइट। सीएनएस में अगर हम बात करेंगे तो सेडेटिव इफेक्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन का, और बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0.5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस इंक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन इज इंड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेस्टिन्स जो होते हैं स्पेशली दोज विद एंड्रोजेनिक एक्टिविटी लाइक 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव, ये क्या करते हैं? बेसिकली रेज करते हैं एलडीएल के लेवल को, लोअर करते हैं एचडीएल को, क्योंकि एलडीएल का लेवल डेंजरस होता है बॉडी के लिए। जबकि हमने एस्ट्रोजन में क्या पढ़ा था कि ब्लड लिपिड प्रोफाइल में ये पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, मीन्स एलडीएल के लेवल को कम करते हैं और एचडीएल के लेवल को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट इफेक्ट है। तो हम क्योंकि ये भी जानते हैं कि ये जो एंड्रोजन डेरिवेटिव्स है प्रोजेस्टेरॉन है ये एरोमेटेज के प्रेजेंस में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होंगे, लेकिन चूंकि खुद उनमें एंड्रोजेनिक जो इफेक्ट है उसकी वजह से यहाँ एलडीएल का लेवल रेज हो रहा है। तो इस लाइन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, दिस में रिड्यूस द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन का जस्ट अपोजिट इफेक्ट होता है, यूज्ड कॉन्करेंटली फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। माइक्रोनाइज्ड ओरल प्रोजेस्टेरॉन फॉर्मुलेशन which like natural progesterone has been shown not to counteract the beneficial effect of estrogen on LDL and HDL कोलेस्ट्रॉल। जो नेचुरल जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो इस पे कोई इफेक्ट नहीं देता। किसके साथ? इन नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन हैज नॉट काउंटरैक्ट द बेनिफिट एस्ट्रोजन के साथ, राइट। मीन्स नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता, ये केवल एंड्रोजेनिक डेरिवेटिव 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं जो कि एलडीएल के लेवल को इंक्रीज करते हैं।
एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, हेडेक, राइज इन बॉडी टेम्परेचर, एडेमा, ईसोफेगल रिफ्लक्स, एक्ने एंड मूड स्विंग में अकर विद हायर डोज, इरेगुलर ब्लीडिंग एंड एमनोरिया बहुत ही प्रोमिनेंट इफेक्ट है, इसको जरूर मेमोराइज करके आपको रखना है कि प्रोजेस्टिन अगर कंटिन्यूअसली दिया जा रहा है तो इरेगुलर ब्लीडिंग या एमनोरिया के चांसेस बनते हैं। 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव लोअर प्लाज्मा एचडीएल का लेवल लो करते हैं, मे प्रमोट द एथेरोजेनेसिस, बट प्रोजेस्टेरॉन एंड इट्स डेरिवेटिव हैव नो सच इफेक्ट। ये केवल किन में होता है? जो 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव होते हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ प्रोजेस्टिन इन एचआरटी मे काज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एंटी प्रोजेस्टिन की अगर हम बात करें लाइक मेफेप्रिस्टोन, मेफेप्रिस्टोन क्या होता है? ये 19 नॉर स्टेरॉयड विथ पोटेंट एंटी प्रोजेस्टेशनल, एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी रखता है, राइट। इफ गिवन इन लेट फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेफेप्रोस्टोन इनहिबिट ओव्यूलेशन। अगर हम बाहर से एंटी प्रोजेस्टिन देते हैं तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, और ओव्यूलेशन इनहिबिट होने की वजह से पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट की तरह भी ये काम करता है। क्योंकि प्रोजेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ही ओव्यूलेशन होता है एलएच सर्ज में, तो अगर हम बाहर से मेफेप्रोस्टोन देते हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज को कम करता है, इट मीन्स ओव्यूलेशन को ये नहीं होने देगा। तो इसका यूज हम किस में करते हैं? मेफेप्रोस्टोन का टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, सर्वाइकल रैपनिंग में, पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंडक्शन ऑफ लेबर एंड कुसिंग सिंड्रोम, राइट। सो दिस इज all about the progesterone and its pharmacological action. Thank you very much.